नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है योग्य चुनाव। दोस्तों योग्य चुनाव का मतलब होता है एक अच्छा चुनाव और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार हमें एक अच्छा चुनाव करना चाहिए। दोस्तों होता ये है स्टोरी में कि एक हमारे राजा होते हैं जिनका नाम है मंगल सेन जी और उनके एक मंत्री होते हैं जिनका नाम है जगत राम जी। अब दोस्तों होता यह है कि जगत राम जी अब बूढ़े हो चुके हैं। अब वे राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा अब मैं आपकी और मदद नहीं कर सकता, अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो राजा उनसे कहते हैं, जो मंगल सेन राजा होते हैं, राजा उनसे कहते हैं कि मैं आपको रिटायरमेंट तभी दूंगा जब आप अपने जैसा कोई सेवाभावी इंसान, कोई अच्छा इंसान, कोई ऐसा इंसान जो जनता की मदद करता हो, ऐसा इंसान जब आप ढूंढ के लाएंगे तभी मैं आपको यहाँ से सेवा मुक्त करूंगा, सेवा से छुट्टी दे दूंगा, रिटायरमेंट तभी आपको मैं दूंगा। तब एक जगत राम जी किस प्रकार एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो उनकी तरह ईमानदार हो, कैसे उस इंसान को ढूंढते हैं आज के चैप्टर में हम लोग देखने वाले। तो दोस्तों फटाफट इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो दोस्तों फटाफट हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है योग्य चुनाव। योग्य चुनाव हमारे पास चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते दोस्तों आ जाते हैं हम लोग हमारी फर्स्ट लाइन पे। देखते हैं यहाँ पे राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। राजा मंगल सेन थे, उनके एक मंत्री थे जो बूढ़े हो चुके, जिनका नाम जगत राम जी था। याद रखना है आपको नाम। देखते हैं उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा के पास जाते हैं, राजा से रिक्वेस्ट करते हैं। विनती मतलब होता है रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सेवा से मुक्त कर दो, मुझे रिटायरमेंट दे दो। अब कैसे उनको रिटायरमेंट मिलेगा देखते हैं हम लोग। राजा मंगल सेन ने कहा, राजा मंगल सेन उनसे कहते हैं कि आप सबसे पहले आप एक काम कीजिए। सबसे पहले अपने जैसा सेवाभावी मतलब जो दूसरों की मदद करता हो, परोपकारी, जो हमेशा दूसरों की मदद करने वाला, ऐसा इंसान जो हमेशा किसी भी कोई मकसद की बिना मकसद के जो दूसरों की सहायता करता हो। देखते हैं। और ईमानदार, हमेशा ईमानदार, हर एक काम में ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। सेवा मुक्त मतलब जो सेवा आप मदद करते थे उससे मैं आपको मुक्ति दे सकता हूँ, मतलब रिटायरमेंट आपको तभी मिलेगा। देखते हैं जगत राम जी क्या करेंगे। जगत राम ने आदेश दिया, जो मंत्री थे उन्होंने आदेश दिया। कहाँ पे? राज्य में आदेश देते हैं। राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। अब राज्य, उनका जो राज्य था, बड़ा सा राज्य है, वहां पे वो क्या करते हैं? ढिंडोरा पिटवा। ढिंडोरा आपने देखा होगा, बड़े बड़े ड्रम होते थे पुराने जमाने में, गांव में बड़े बड़े ड्रम होते थे। वो क्या करते थे उन लोग, पूरे गांव में उन लोग ड्रम बजाते थे, जोर जोर से कहते थे सुनो सुनो सुनो, एक घोषणा है, आप जिसको भी मंत्री बनना है वो राजमहल में आके इंटरव्यू अपना दे सकते हैं। ऐसा वो ढिंडोरा पिटवाते। देखते हैं यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन पे। राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। कभी किया जाएगा? चयन मतलब होता है चुनना, कभी चुना जाएगा, गुरुवार के दिन चुना जाएगा। देखते हैं, याद रखना है आपको, गुरुवार का दिन था। इस पद के लिए मतलब इस पोस्ट के लिए जो भी इच्छुक है, इच्छुक मतलब जो भी अपनी इच्छा रखते हैं इस पद को पाने के लिए, इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। आपको याद रखना कौन सा दिन था, तो गुरुवार का दिन था। और कितने बजे? 11 बजे आपको राजमहल में आना है, जिसको भी इंटरेस्टेड है, जो भी राजमहल में मंत्री बनना चाहते हैं। देखते हैं। हर कार्य मतलब होता है जो ढिंडोरा पीटने वाले लोग थे वो क्या करते हैं? हर कार्य, गांव ढिंडोरा पीटने लगे, गांव जाकर वो ढिंडोरा पीटने लगे। आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। अच्छा चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। अब यहाँ पे होगा कि बहुत सारे लोग वहां पे आ जाते हैं राज दरबार की ओर, बहुत सारे लोग आ जाते हैं गुरुवार के दिन। देखते हैं। चयन वाले दिन, जिस दिन चुनाव होने वाला था, चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों मतलब यंगस्टर लोगों की, जो आप जैसे नौजवान होंगे, 18-19 साल के नौजवान होंगे, नवयुवकों की भीड़ लग गई। बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। देखते हैं। सैकड़ों की संख्या में, मतलब बहुत सारी संख्या में, हजारों लोग आते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर, अब होता है रास्ते में उन लोग, जिस रास्ते से उन लोग जा रहे थे उसी रास्ते में एक बूढ़ा इंसान उनको मिलेगा। देखते हैं। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध मतलब होता है एक बूढ़ा इंसान, हताश मतलब एकदम बहुत ज्यादा दुखी था। क्यों दुखी था? देखते हैं हम लोग। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। अब दोस्तों सभी लोग देख रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी है, बहुत ही दुखी बैठा है, क्योंकि वो इतना कमजोर है कि वो अपनी गाड़ी का पहिया वो निकाल नहीं सकता। कीचड़ में फंसी हुई उसका बैलगाड़ी का पहिया, एक पहिया फंस जाता है तो वो अपने पहिए को बाहर निकाल नहीं सकता, इसलिए वो हताश बैठा हुआ है। लेकिन कोई भी इंसान उसकी मदद करने को दिखता नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग कीचड़ में मदद करने जाएंगे तो हमारे कपड़े गंदे हो सकते हैं, और जाना राजमहल में जाएंगे और गंदे कपड़े लेके जाएंगे तो कोई अपने को पहले ही बाहर निकाल देगा। देखते हैं, इसलिए कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। अब देखते हैं हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइम पे। देखते हैं अब कौन उसकी मदद करेगा। देखते हैं।
कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा, लेकिन वो कामयाब होता नहीं है, हमेशा वो असफल हो जाता है। देखते हैं मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा। यह जो नजारा था उन्होंने देखा, सबने देखा कि बूढ़ा आदमी है, बहुत ही दुखी बैठा हुआ है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। देखते हैं देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की, लेकिन कोई भी उसकी मदद को आगे आता नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे कौन सी बात कही गई देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन एक इंसान होगा जिसका नाम है कर्मवीर, वो उसकी मदद, वृद्ध की मदद करने के लिए आ जाता है। देखते हैं उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर, उसका नाम था कर्मवीर, ऐसा इंसान था। देखते हैं कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन मतलब गरीब परिवार का, और कैसा इंसान था ये, प्रतिभाशाली मतलब बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड नवयुवक था, यंगस्टर था। देखते हैं वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था, बहुत ही तेजी से वो जा रहा था राज दरबार की। उसे भी तो दोस्तों इंटरव्यू देना था, उसे भी मंत्री बनना था, लेकिन अब जैसे ही वो वृद्ध को देखेगा वो इंटरव्यू को छोड़कर इसकी मदद करने आ जाएगा। देखते हैं उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। अब उसी समय क्या होता है, जैसे वो राज दरबार की ओर आता है, उसी समय जो वृद्ध इंसान था वो वापस से ट्राई करता है, एक बार आखिरी कोशिश करता है कि वो पहिया कीचड़ से निकाल ले। देखते क्या होता है। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते, उसे कोई भी चिंता नहीं होती दरबार वो लेट पहुंचेगा, उसे पहले निकाल दिया जाएगा और कपड़े उसके गंदे होंगे। वो क्या करता है, सीधे कर्मवीर क्या करता है, वह कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा, सीधे वो कीचड़ में उतर जाता है और उसके बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकालने की वो कोशिश करता है। देखते हैं हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे। कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा, जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। और वो क्या करता है, जोर लगाकर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकाल लेता है। देखते हैं अभी क्या होगा। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, बहुत सारे आशीर्वाद, ढेरों आशीर्वाद वो देता है, वृद्ध उसको आशीर्वाद देता है। और साथ साथ में देखो फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, इनाम के तौर पर दोस्तों कोई भी हमारी मदद करेगा उसको कुछ हम लोग पैसे देते हैं, इनाम के तौर पर वो कर्मवीर को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मतलब बहुत ही प्यार से मना कर दिया, बहुत ही प्यार से उसने मना कर दिया कि ये मैं पैसे रख सकता नहीं हूँ। देखते फिर क्या होगा। देर हो जाने की आशंका मतलब ऐसे डाउट होता है उसके देर हो जाएगा, तो वो क्या करता है, भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। बहुत ही तेज थे जो भागते हाँफते एकदम हाँफ रहा था दोस्तों, उसके मुंह से सांस निकल रही थी, इतना ज़्यादा वो हाँफ रहा था, इतना भाग के आया है वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, कीचड़ से पूरे गंदे हो चुके थे। सारे उम्मीदवार, अब देखो सभी लोग उस पर हंसने वाले हैं, कोई भी उसको देखेगा सब लोग एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए, लेकिन कर्मवीर के कपड़े बहुत ही ज़्यादा मैले हो चुके हैं। अब सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, सब लोग हंसेंगे। देखते हैं अब क्या होगा। सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे, जो भी उम्मीदवार थे सभी लोग उसको देखकर हंसने लगे। तभी क्या होता है, तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। अब जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अब आपको पता चलेगा बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन होता है। देखते हैं तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। अब वो वृद्ध कोई दूसरे इंसान नहीं होते, वो खुद ही वो मंत्री जगतराम थे। अब दोस्तों ये मंत्री जगतराम वो परीक्षा ले रहे थे, वो सभी लोगों की परीक्षा ले रहे थे कि उन लोग किस प्रकार लोगों की मदद करते हैं, किसी गरीब इंसान की किस प्रकार मदद करते हैं, वो ऐसा उनका टेस्ट ले रहे थे। और टेस्ट में कोई भी इंसान वहां पे पास हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन पास हुआ है, तो कर्मवीर हमारा पास हुआ है। देखते हैं यहाँ पे उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई, सारी की सारी बात उन्होंने सुनाई, कैसे वो वहाँ पे बैठे हुए हताश बैठे हुए थे, अपना पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और सिर्फ मदद किसने की, कर्मवीर। तो कर्मवीर से राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और जगतराम भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। देखते हैं जगतराम ने राजा से कहा, महाराज कर्मवीर में वे सारे गुण, सारी की सारी क्वालिटी है जो एक मंत्री बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है, जो राज्य के मंत्री बनने के लिए आवश्यक है, तो उसमें वो सारी की सारी क्वालिटीज है। बाकी किसी में भी क्वालिटीज नहीं है। जो क्वालिटी ईमानदारी चाहिए थी, क्योंकि उसने पैसे भी नहीं लिया, और सेवाभावी मतलब वो किसी भी इंसान की मदद कर रहा है, अपना दोस्तों नुकसान हो जाए लेकिन दूसरों की मदद करने वाली भावना, उसे सेवाभावी वृत्ति कहते हैं, सेवाभावी सोच कहते हैं। देखते हैं सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब खुश होने की वजह से राजा मंगलसेन क्या करेंगे, यहाँ पे कर्मवीर को एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार देंगे कि उसे अपना मंत्री बना लेंगे। देखते हैं यहाँ पे सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, सामान्य मतलब एक गरीब जनता के दुखों को देखकर दुखी होता है, पीड़ा मतलब दुखी होता है,
उसे दूर करने का प्रयास करता है, उसे सॉल्व करने का, उसे मदद करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी है। वही इंसान अधिकार रखता है कि वो राज्य के बड़े पद पर बैठ सके, अधिकारी होता है। देखते हैं, जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया, ऐसा राजा मंगल सेन कहते हैं। और क्या करते बाद में, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और आज से कौन बनने वाले राज्य के नए मंत्री, तो कर्मवीर राज्य के नए मंत्री बनेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर को लिखा था, यहाँ पे हम लोग चैप्टर को किसने लिखा था देख लेते हैं। इस चैप्टर को लिखा है सुधा शर्मा जी ने। इनका नाम एक बार देख लेते हैं। इस चैप्टर को लिखा है सुधा शर्मा जी ने। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो स्टोरी आज की, ये आपको भी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। अगर दोस्तों ये आज का वीडियो आपको भी पसंद आता है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं इसी प्रकार आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग किसी और चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।